सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि अमेरिका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डों के क़याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। हज के मौके पर अपने पैगाम में आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ने कहा कि अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अता की है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को बढ़ाएं। फिर ईरान ने एक बड़ी जो अहम शर्त थी इस मुआहदे की, जो आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा पहले की तरह, यह अमेरिका की शर्त है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह मनवा लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर कहा कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी, लेकिन ईरान ने वादे कर दिया। उनका स्टेटमेंट आ गया ईरान का, और यह दो टोक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ को किसी भी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, जैसे बाजी में जोहरी मामले पर मुज़ाकरात किए गए थे। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आबना हुर्मुज़ से गुजरने का निज़ाम ईरान के तय करदा उसूलों के तहत चलाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीदी ने अपने बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी किसी भी मुमकिना अमन मुआहदे के लिए बुनियादी अहमियत रखती है, यानी ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। ईरान तो ये कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ था। फिर अमेरिका ने एक काम किया जिससे मामला और कटाई में जाएंगे, यानी अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची को वीज़ा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें जाना था सलामती कौंसिल की बहस में। अब अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसका दफ्तर अमेरिका में है और तमाम ममालिक को इस बात का हक़ है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएँ और जाकर अपनी बात कहें, लेकिन वीज़ा जो है वो अमेरिका से लेना होता है। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिस पे अमेरिका पे तनकीद भी होगी और ये नामुनासिब है। अगर कोई आपका दुश्मन भी है तो अक़वाम मुत्तहिदा में उसका उतना ही हक़ है जितना आपका हक़ है। फिर ईरान ने भी आगे से एक धमकी लगाई है और मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की नई जारहियत की गई तो इसका सख्त और पहले से ज़्यादा शदीद तरीन हम जवाब देंगे। दूसरी जानिब कतर से एक डेवलपमेंट आई नाज़रीन। एक तो कतर में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर बाकर कालीबाफ ये लोग जो गए थे, तो बताया तो ये गया था कि ये उस चक्कर में गए हैं कि जो पैसा वहाँ पे फ्रीज़ है ईरान का $12 अरब वो इनको दे दिया जाएगा। लेकिन अब खबर वहाँ से आ रही है कि वहाँ पे कुछ मुज़ाकरात हुए जिनकी तफसीलात नहीं बताई गई, क्योंकि कतर में अमेरिकन हर वक्त मौजूद रहते हैं और ये उनके वहाँ पे बहुत सारे दफातर भी हैं। तालिबान का दफ्तर भी कतर में था और वहाँ पर मुज़ाकरात होते थे। अब जब फाइनलाइज होंगी चीज़ें तो ये कतर का दफ्तर दोबारा खुल गया, यानी कतर के अंदर फिर से एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो जो पैसों वाला मामला था उसमें भी कतर ने एक बात कर दी और ये एक अहम शर्त बताई जा रही थी पूरी दुनिया के मीडिया में। कतर ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे के बदले माली अदायगी से मुताल्लिक खबरों और अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। ईरान को माली अदायगी से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली इतलात बेबुनियाद हैं। उनका मकसद जारी सफारती मुज़ाकरात को सबोटाज करना है। अब ना कतर का भी मौक़िफ़ आ गया, ईरान का मौक़िफ़ आपके सामने है। अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ करके ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई अमन मुआहदा हो जाएगा। इस बात की उम्मीद करनी चाहिए। अच्छा, हज के बाद सूरत हाल जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि देखिए सऊदी अरब इस सारे मामले में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। पूरी दुनिया से मुसलमान इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस वक्त अगर खित्ते में कोई चिंगारी लगती है तो वहाँ सऊदी अरब के अंदर चीज़ें कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो मिलियंस की तादाद में मुसलमान वहाँ चले जाते हैं। बहुत बड़ी लाखों मुसलमानों की आबादी वहाँ पे जाती है हज करने के लिए। पिछले साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भी मौका दिया था, जितने लोगों ने इस साल हज किया है आप सबको हज की मुबारकबाद। दुआ करें उम्मत मुस्लिमा के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, मेरे लिए भी, और सब मुसलमानों के लिए दुआ करें, सारी दुनिया के लिए दुआ करें, दुनिया के अमन के लिए दुआ करें और आखिरत के लिए दुआ करें, इंसानियत के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए। आपकी जो दिली हाजात हैं अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है और अल्लाह ताला बाकी सबको भी मौका दे जो लोग नहीं जा पाए कि वो जाएं और अल्लाह का घर देखें और वो हज की सआदत हासिल करें। तो मेरे ख्याल में जब तक ये हज का सीज़न चल रहा है तब तक सऊदी अरब किसी मामले को आगे नहीं बढ़ने देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हज का सीज़न खत्म होने के बाद जब हाजियों की बड़ी तादाद वापस चली जाएगी 20, 25, 30 दिन में, तो फिर हम इस खित्ते में अगर कोई चीज़ होनी है तो उस वक्त तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।